आइडेंटिफाई फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस में फाइनाइट वर्ब को और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया था फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब कितने टाइप के होते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वॉच कर लीजिए, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि फाइनाइट वर्ब उसे कहा जाता है जो सब्जेक्ट के चेंज होने पर और टेंस के चेंज होने पर चेंज हो जाते हैं, और जो सब्जेक्ट और टेंस के चेंज होने पर चेंज नहीं होते उसे कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये तीन टाइप के होते हैं, इन्फिनेटिव्स, जिरंड और पार्टिसिपल। ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे करते हैं, इससे भी आपको समझ में आएगा। जैसे कि लिखा है दे ब्रॉट अस सम हैंडमेड कुकीज। ये है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। इसके लिए आपको देखिए टेंस आना जरूरी है। टेंस का भी मैंने वीडियोस बनाया, उसकी पूरी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है। ये है सिंपल पास्ट टेंस। अगर ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है एफर्मेटिव में, और ये है आपका मेन वर्ब जो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म। ठीक है। हालांकि ये सब्जेक्ट के चेंज होने पर चेंज नहीं होता है, बट मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सिंपल पास्ट एफर्मेटिव में जो वर्ब होता है वो फाइनाइट माना जाता है, जबकि ये चेंज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। अभी वही सिंपल प्रेजेंट लोगे, जैसे यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल ले लो, लिखा है शी एंजॉयज स्विमिंग इन द पूल। ये है सिंपल प्रेजेंट। अब आप शी की जगह आई कर दो तो देखोगे ये जो एंजॉयज है वो एंजॉय बन जाएगा। आपको टेंस पता है, तो ये भी फाइनाइट है। ठीक है। ये तो चेंज हो रहा है, इस वजह से ये फाइनाइट है। हालांकि ये चेंज नहीं होगा, बट सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव जो मेन वर्ब होता है वो फाइनाइट माना जाता है, बिकॉज वो सब्जेक्ट से एग्री करता है। ठीक है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था। और इसमें कोई वर्ब है नहीं, तो फर्स्ट में आपका हो गया बस फाइनाइट ये है, नॉन फाइनाइट उसमें नहीं है। सेकंड में आ जाओ, माई पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू मूव टू न्यूजीलैंड। अब इसमें अगर देखोगे तो हैज हैव लगा हुआ है, और मैंने अभी बताया कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो आपके फाइनाइट होते हैं, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पेरेंट्स लिखा है ना, अभी यहाँ पे अगर राम लिख दो तो राम के अकॉर्डिंग सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे हैज लग जाएगा, यानी ये चेंज हुआ ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये आपका फाइनाइट हो गया। ठीक है। इसके आगे लिखा है टू मूव। मूव देखिए एक वर्ब होता है, और ये वर्ब है, इसके साथ टू लगा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था अगर टू के साथ वर्ब लगा हो तो उसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट के साथ साथ उसमें भी कौन सा टाइप है, ये इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट तीन टाइप के होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो अगर टू के साथ लगा है तो वो इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट है द वेव्स केप्ट हिटिंग द रॉक्स। अब यहाँ वेव्स की बात हो रही है और वो लगातार रॉक्स को क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। तो इसमें जो वर्ब है, बहुत सारे बच्चों को ये समझना जरूरी है कि टेंस बहुत जरूरी है। उसके लिए देखोगे तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ठीक है, द वेव्स, और केप्ट जो है ये वर्ब है। और देखोगे वापस से तो ये सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म होने की वजह से ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, जो कि फर्स्ट में था। और मैंने अभी क्या बताया कि सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव हो तो उसका जो वर्ब होता है वो फाइनाइट माना जाता है, हालांकि वो चेंज नहीं होगा। चाहे यहाँ वेव करो या वेव्स करो, वो चेंज नहीं होगा, बट वो फाइनाइट माना जाता है। इसके बाद लिखा हिटिंग द रॉक्स। अब यहाँ पे हिटिंग है, ये भी एक वर्ब है, हिट करना। बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं यही तो वर्ब नहीं है, बट ये वर्ब नहीं है, मतलब सेंटेंस का वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, बट है वर्ब। ठीक है। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि हिटिंग क्या है, ये पार्टिसिपल है या जिरंड है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जिरंड जो होते हैं उसमें भी आईएनजी लगता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं उसमें भी आईएनजी लगता है। लेकिन फर्क क्या है, जो पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो एक्चुअल में वर्ब की तरह काम करता है या तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। लेकिन जो जिरंड होता है उसमें आईएनजी लगा हो तो वो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट यानी नाउन की तरह काम करता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे लिखा है हिटिंग द रॉक्स, रॉक्स पे हिट कर रहा है और रॉक्स के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, नाउन नहीं है। हिटिंग द रॉक्स में अगर हिटिंग जो है वो एडजेक्टिव है, अगर थोड़ा सा समझो, रॉक्स के बारे में बता रहे हैं कि रॉक्स को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ऑब्वियसली नॉन फाइनाइट तो
है ही, नॉन फाइनाइट में आपका पार्टिसिपल है। ठीक है, पार्टिसिपल भी दो टाइप के होते हैं, वो मैंने आपको पीछे बताया था। शी एंजॉय स्विमिंग इन द पूल। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट का जो मेन वर्ब है वो फाइनाइट होता है क्योंकि वो चेंज हो जाता है। इसके बाद लिखा है स्विमिंग। अब देखिए यहाँ पर वर्ब के तुरंत बाद आया है स्विमिंग, और ये ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया कि जो वर्ब जिसमें आईएनजी लगा और वो नाउन की तरह काम करे वो जिरंड होता है। यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि इंजॉय क्या किया जा रहा है, स्विमिंग, तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसको बोला जाएगा नॉन फाइनाइट में जिरंड। बात समझ रहे हो? यहाँ पे देखो ये रॉक के बारे में बता रहा था तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था, इसलिए ये नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल है। ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यानी ये नाउन है, इसलिए नॉन फाइनाइट में जिरंड है। अच्छा, नॉन फाइनाइट सिर्फ बताना तब तो बता दोगे बड़े आराम से, लेकिन अगर आपको पार्टिसिपल और जिरंड में अंतर समझना है तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो आईएनजी लगा हुआ है ये क्या एडजेक्टिव है, नाउन है या वर्ब है। अगर एडजेक्टिव है या आपका वर्ब है तो ये पार्टिसिपल होगा, लेकिन अगर नाउन है तो वो जिरंड होगा। बस इतना सा फर्क है। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ा एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, बेसिक ग्रामर आना चाहिए, ठीक है ना। उस सारे बेसिक ग्रामर का भी वीडियोस मेरे सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप सारे वीडियोस विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका दे आर प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम। अब यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो आर है ये सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे दे की जगह अगर हम ही लगा दें तो ये बन जाएगा इज, आई लगा दें तो बन जाएगा एम। इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट। एक बात अगर शॉर्ट में दिमाग में रखना हो तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको दिखेगा वो चेंज होता है, इसका मतलब वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब आगे लिखा है प्लानिंग टू विजिट। अभी मैंने ऊपर बताया ना, यहाँ पर टू मूव, ये टू के साथ लगा है तो ये तो पहचानना बहुत ईजी है, ये इन्फिनेटिव है और नॉन फाइनाइट है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं, आप सब्जेक्ट चेंज करो, टेंस चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव है। एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 ये आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछिए, कोई डाउट है तो उसको भी पूछिए, सारे सवालों के जवाब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस पर एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।